यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। सर देखिए चैप्टर नंबर 26 बुक के अंदर बच्चों, सबसे पहले कस्टम के इंट्रोडक्शन के लिए सर यहां पर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखिए बेटा आप, ठीक है। मैं कोई टफ पॉइंट नहीं पढ़ाने वाला बच्चा, ध्यान दो बेटा। 230 बेटा, ओके डन, ओके सर ठीक है ओके बेटा। द टर्म कस्टम्स, एक सुनो, द कस्टम्स derives its color and essence from the term custom, which mean a habitual practice or course of action that characteristically is repeated in like circumstances। बेटा सुनो बेटा, ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड दे रहा है कि कस्टम आया कहां से बेटा, ठीक है। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सबसे जो काम की बात है इसके अंदर सर, इसमें काम की बात यह है बच्चों कि सबसे पहली बात कस्टम्स ड्यूटी चार्ज करने का पावर कहां से है बेटा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बोला सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा। किसको दिया बेटा, सुनो जैसा इधर ध्यान बेटा, जीएसटी जो है ना बच्चों, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंट पावर है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर टैक्स बनाएंगे बेटा। पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई बेटा, आपको बताओ तो कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के पावर्स बच्चों। सर जीएसटी कॉन्करेंट पावर में लिखा गया है बेटा, ठीक है, तभी जाके दोनों साथ में लगाएंगे बेटा। भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा बेटा, तब जाके जीएसटी आया है ये सर। पर कस्टम्स यूनियन लिस्ट में लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के साथ लिखा है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू चार्ज दी कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, the power to make laws is conferred on the parliament and the legislature of the state by article number 245 of the constitution of India बेटा। यहां क्या लिखा है, फर्दर एंट्री नंबर 83 ऑफ, कभी कभी एमसीक्यू में एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये एंट्री नंबर 83 ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द आर्टिकल 246 of the Indian Constitution of India grants power to frame the laws relating to custom duty, and the power to make laws relating to custom duty vests exclusively with the parliament, मतलब with the central government, not the state government बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर कभी कभी एक मार्क का कभी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चा। अच्छा, जीएसटी में भी ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पावर है बेटा, पर वो सब इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, फाइनल लेवल पे नहीं आते आपके सिलेबस में बच्चों, ठीक है। इसलिए चैप्टर ही आपके कोर्स से हटा दिया बेटा। चैप्टर 1 था बेटा वो पहले जीएसटी के अंदर, ओके बच्चों। पर कस्टम में कभी एक मार्क आ जाए तो ध्यान रखना चाहिए बेटा अपने को। ये ना आर्टिकल नंबर ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट टू फ्रेम लॉज रिगार्डिंग कस्टम्स बेटा। हाँ है ना भाई, ठीक सर। अब सर पावरफुल कस्टम्स एक्ट, सर अब यहां पे सेक्शन नंबर 1 सर, इंडिया की डेफिनेशन, ये दोनों में रख रहा हूं पेंडिंग बेटा आपके लिए, ठीक है सर। ये जब सही वक्त आएगा तो बात करेंगे, अभी नहीं करे बेटा, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, वहां सर देना चार्जिंग सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट बोलता है क्या, कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड एज पर द रेट्स गिवन इन कस्टम टैरिफ एक्ट बेटा। अब टैरिफ एक्ट में क्या रेट दे रखा है वो देखना बच्चों ध्यान से। सबसे पहला ये सेक्शन नंबर 2 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट ने बोला है क्या कि शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, बता चुका ना बेटा स्टार्टिंग में सर, कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड एज पर द रेट्स गिवन इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। शेड्यूल 1 में दिया हुआ है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड शेड्यूल 2 में दिया है क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कितना कस्टम लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई, यस। अब अच्छा, सेक्शन 2 से लिखा बेसिक कस्टम ड्यूटी, क्या लिखा बेटा, बेसिक कस्टम ड्यूटी। नाउ देयर आर मेनी एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑल्सो बेटा, देयर आर मेनी एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑल्सो बेटा, जो सेक्शन नंबर 3 के थ्रू भी लगती है, और कुछ अदर सेक्शन भी है जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। लेवी ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी लेवेबल टू, लेवी ऑफ एडिशनल ड्यूटी इक्वल टू
एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लोकल टैक्सेस एंड अदर चार्जेस बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर। अब सेक्शन नंबर 3 में कुछ एडिशनल ड्यूटीज भी लगती है, जैसा आपको पता है 37 क्या लगता है बेटा, 37 याद है बेटा IGST, 39 याद है बेटा GST कंपनसेशन सेस। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है बेटा यहाँ पे, आइए पहले हम पढ़ रहे क्या 37 बेटा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लेविएबल अंडर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट व्हिच इज कॉल्ड IGST। इधर ध्यान, अब मेरी तरफ नजर बेटा, इधर बुक्स में नहीं बेटा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, याद हो जाएगा बेटा। आपको पता है, मैं बताता हूं बेटा, आपको सही में नहीं पता बेटा, इसलिए मैंने छुट्टी नहीं दी बेटा, इसलिए लेक्चर ले रहा हूं बेटा मैं आपको। आप समझे सर, मान लो आपने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया, क्या किया बेटा आपने, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बेटा, कस्टम्स ड्यूटी बेटा। पर साथ में सर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट बोलता है क्या, IGST विल आल्सो बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एज पर सेक्शन नंबर 5 ऑफ द IGST एक्ट। सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 है ना चार्जिंग सेक्शन बेटा, क्लियर। एज पर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द IGST एक्ट, IGST भी लेवी होगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, है ना भाई। अच्छा, पर अगर किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, किसने इंपोर्ट किया बेटा, SEZ की यूनिट या डेवलपर ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया से बेटा, तो उस पर IGST एग्जम्प्ट है बेटा। हमने मेगा एग्जम्पशन के टाइम ही बात करी थी बेटा ये वाली। क्यों एग्जम्प्ट है बेटा, क्योंकि वही गुड्स अगर वो डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करेगा साक्षी, तो ऐसे केस में सर डोमेस्टिक मार्केट से जब परचेज करेगा तो उसको बोलते हैं क्या, जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा उसको, जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई के केस में SEZ परचेज करेगा, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं बेटा, और टैक्स पे भी किया तो रिफंड मिल जाता है बच्चों उसको, मतलब एक तरह से टैक्स फ्री परचेज कराना है वो। सेम गुड्स अगर उसने इंपोर्ट किया होता तो उसमें भी IGST नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा, टू इक्वलाइज। तो डोमेस्टिक गुड्स अगर वो SEZ की यूनिट या डेवलपर डोमेस्टिक मार्केट से खरीदता तो टैक्स फ्री था, तो वही वो इंपोर्ट करेगा तो IGST भी नहीं लगता। बोले यस सर, यस सर। सुनो, अब सर क्वेश्चन आता है क्या कि IGST किस वैल्यू पे लेवी होगा बेटा, किस वैल्यू पे IGST लेवी होगा बेटा। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है बेटा ऑलरेडी कि वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कस्टम्स। नजर इधर, नजर इधर, 37 किस अमाउंट पे लगेगा, वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। क्या बोला सर, प्लस एनी अदर सम पेएबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, सब ऐड कर देना। सबसे लास्ट में क्या लगता है बच्चा, IGST। क्योंकि देखो ना, इंडिया में भी जब गुड्स बेचते हो बेटा आप, तो GST सबसे लास्ट में लगता है ना बेटा यार, सारे टैक्स लगा दो, सबको इंक्लूड कर दो वैल्यू में, उसके बाद क्या लगेगा, GST। सेम फंडा यहाँ पे भी बच्चा। सर IGST कितने में लगेगा, सर जल्दी मत करना बेटा, बुक्स में नहीं बेटा, ध्यान मेरी तरफ बेटा। सर मैं आपको बताता हूं किस पे लगेगा, 37 will be levied on value as per section number 3 subsection 8 or section 3 subsection 8A, whichever is higher। अच्छा सर 2 मिनट लगेंगे, मस्त पॉइंट है, बोरिंग पॉइंट नहीं है बेटा, कंफर्म, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा बेटा। मजा क्या पता है नहीं है बेटा, डिपेंड्स। सर सेक्शन नंबर 37 बोलता है क्या, ध्यान इधर, किस वैल्यू पे IGST लगेगा, बोलो ना रे, हाँ किस नहीं रे, चलो, ऑन विच वैल्यू IGST विल बी सर किस सर यू कांट वैल्यू द किस बेटा, सर नहीं तेरे को आइडिया भी नहीं बेटा इसके बारे में सर सर आइडिया तो है, वो बता नहीं सकता मैं सबके सामने अभी। सर मान लो इधर ध्यान, हाँ सुनना बेटा, होता है बेटा। सर तू बेटा अरियंत सुन तो सही, तू कहा बेटा, तेरे को पता है बेटा, इधर प्रेम है इधर साहिल है बेटा, कहीं तू फंस नहीं जा बेटा चीज में। सर सर मान लो इधर 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 सरकार
एक मिनट, 37 किस अमाउंट पर लगेगा? वैल्यू डिटर्मिनेबल एज पर 38 और 38 है विचएवर इज हायर। अब जल्दी मत करना बेटा, ठीक है? मेरे को 5 मिनट लगेगा। अच्छा मंगेश भाई पूरा ध्यान मेरी तरफ। ओके सर 38 और 38 है विचएवर इज हायर पे लगेगा क्या? 37 बच्चों, थोड़ा सा बेटा, ठीक है? 38 क्या बोलता है बेटा? ये आपको आता है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात करी बेटा। 38 किस पे लगता है बेटा? 38 का मतलब क्या बेटा? वैल्यू क्या होगा? वैल्यू एज पर कस्टम्स एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग कस्टम ड्यूटी एज पर सेक्शन 14। सेक्शन 14(1) और 14(2) है वैल्यूएशन ऑफ गुड्स अंडर कस्टम बेटा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, क्या बोला सर? प्लस एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ये सब ऐड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी उस पर क्या लगेगा? IGST लगेगा, 37 लगेगा बेटा। दिस इज द वैल्यू एज पर 38। हूं करो। अच्छा एग्जाम्पल दो बेटा मैं इसका, जो मैंने गुड्स का एग्जाम्पल दिया ना, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी बेटा आउट ऑफ इंडिया से, 800 में याद आया बेटा आपको? फिर उसमें 182 आपने क्या पे किया? कस्टम ड्यूटी बेटा। फिर उसमें क्या ऐड किया? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। पता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज कस्टम्स एक्ट के सेक्शन से नहीं आया है, वो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन से आया बेटा। क्लियर? तो वो भी क्या है? एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इसलिए मैंने क्या किया? पहले वैल्यू ऑफ गुड्स लिखा, फिर कस्टम ड्यूटी का अमाउंट लिखा। अब उस कस्टम में सारी कस्टम मान लो बेटा, ऑल टाइप ऑफ कस्टम बेटा, एक्सेप्ट 3739 बेटा ऑब्वियसली। क्लियर सर? सारी कस्टम ऐड कर दी, फिर आपने सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड किया बेटा, दैट इज द एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर एनी अदर लॉ बेटा। ठीक है, ये सब आपने ऐड किया, उसके बाद जो वैल्यू आई वो क्या की बेटा? 1000 रुपये। याद है बेटा 1000 रुपये? क्लियर? दैट 1000 इज द वैल्यू एज पर सेक्शन नंबर 38 बेटा। बोलो यस सर। अब बात करूंगी इसकी 38A। दिल और दिमाग दोनों इधर बेटा। मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया 1 CR में बेटा। कितने बेटा? 1 CR में। कस्टम कितने में लगेगा बेटा? आवाज नहीं आ रही सर भाई। जितने में इंपोर्ट किया दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, और इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन लगता है कस्टम, तो 1 CR पे कस्टम लग जाएगा बेटा। तो 1 CR प्लस कस्टम था मान लो 20%। कितना था बेटा? 20%। कितना होता है? 20 लाख। 20 लाख पे क्या लग जाएगा? 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। हो गया कितना? 2 लाख बेटा। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 122 lakhs इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 37 बेटा। हाँ है ना भाई? ये 38 के हिसाब से वैल्यू आ गई। ठीक है, हटाओ इसको। अब मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया 1 CR में बेटा। मैंने गुड्स को कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रखवा दिया बेटा। कहां रखवा दिया? अब गुड्स का है बेटा? क्या कस्टम क्लियरेंस हो गया क्या बेटा उनका? अब गुड्स वेयरहाउस में है और मैंने मीत भाई को गुड्स बेच दिया ₹2 करोड़ में बेटा। कितने में बेच दिया बेटा? 2 CR में। किसको? सर अब मीत भाई को जब गुड्स बेचा 2 CR में बेचा, गुड्स अभी वेयरहाउस में है, अब गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराने कौन आएंगे बेटा? मीत भाई। अच्छा वेयरहाउस कहां था बेटा? कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस कहां था बेटा? मुंबई में था बेटा। ठीक है, गुड्स का है बेटा? वेयरहाउस में बेटा। मैं कहां हूं? महाराष्ट्र। सर मीत भाई कहां से बेटा? महाराष्ट्र बेटा। वेयरहाउस भी कहां है? महाराष्ट्र। सप्लायर कहां का? महाराष्ट्र का। रेसिडेंट कहां का? महाराष्ट्र का। सर वेयरहाउस कहां पे? महाराष्ट्र। गुड्स भी कहां है? महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ओके ठीक। और आप वीडियो क्लास ले जिस भी स्टेट में बेटा जय महाराष्ट्र बोले, उनको तकलीफ है क्या बेटा आपको? जय राजस्थान, जय गुजरात, जय दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान जय जय बेटा। जय महाराष्ट्र। ठीक है सर। मान लो इन केस ऑफ GST। क्या बोला सर? इन केस ऑफ GST। एक मिनट सर, अगर कोई गुड्स मैंने इंपोर्ट किया एंड बिफोर गेटिंग दोज गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, अगर मैंने उन गुड्स को बेच दिया तो इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। याद है IGST 1 में मैंने एक पॉइंट पेंडिंग लिखवाया था बेटा आपको, वो यही था बेटा। तो जब मैंने गुड्स इसको 1 CR में खरीदा, 2 CR में बेचा, तो इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा बेटा? IGST।
ओके, अब इधर होशियारी, होशियारी इधर। अब 2 CR का गुड्स मीत भाई ने खरीदा और इसने बेच दिया आगे अमन भाई को। कितने में बेटा? 3 CR। चलिए सर 3 CR में गुड्स बेच दिया इन्होंने अमन भाई को। गुड्स कहा है बेटा? अभी वहीं पे बेटा, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में। कोई जल्दी बेटा आपको? मेरे को बिल्कुल भी नहीं बेटा। गुड्स का भी बेटा वेयर हाउस, जल्दी मत करना बेटा। सर जब मीत भाई ने अमन भाई को गुड्स बेचा होगा वेयर हाउस में, कितने में बेचा बेटा? 3 CR में। ये भी इंटरसेट सप्लाई हो गया बेटा। अमन भाई भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र, गुड्स भी महाराष्ट्र, वेयर हाउस भी महाराष्ट्र। क्लियर? जय महाराष्ट्र। क्या लगेगा बेटा? IGST, क्योंकि इट इज इंटरस्टेट सप्लाई। क्या बेटा? ये इंटरस्टेट। ओके, तो मैंने 1 CR का गुड्स 2 CR में बेचा, 2 CR का गुड्स इसने 3 CR में बेचा। अब अमन भाई इन गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराना है बेटा। हाँ है ना भाई? कौन से भाई आए गुड्स को क्लियर कराने? अमन भाई। अब अमन भाई जब गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा फॉर होम कंजम्पशन बेटा। एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बेटा। कस्टम कौन पे करेगा? मंगल, मीत या अमन? अमन। जल्दी मत करना बेटा। अमन कस्टम पे करेंगे, किस वैल्यू पे करेंगे बेटा? मैंने 1 CR में इंपोर्ट किया था, वेयर हाउस में रखवाया, 2 CR में आपको बेचा, आपने 3 CR में इनको बेचा, और अमन भाई अब गुड्स का कस्टम क्लियरेंस करा रहे। आप मुझे बताइए सर कस्टम कितने पे लगेगा बच्चों? 1 CR पे, क्योंकि जब गुड्स को वेयर हाउस में आप बेचते हो, उसके बाद जब कस्टम क्लियरेंस कराते हो, तब कस्टम क्लियरेंस कराओगे उस टाइम कस्टम लगेगा, पर सर रिवैल्यूएशन नहीं होता। याद आया क्या बेटा आपको? क्लियर? इंपोर्ट कितने में हुआ था बेटा? 1 CR में। कस्टम में कितने में लगेगा बेटा? 1 CR में। हाँ है ना भाई? ओके, इधर ध्यान। कस्टम लग गया 1 CR, 20% कस्टम था बेटा, 1 करोड़ 20 लाख। फिर उस पर 10%, किस पे 10%? कस्टम ड्यूटी का 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। कितना हो गया बेटा? 2 लाख। हाँ है ना भाई? कितना हो गया बेटा? 1 करोड़ 22 लाख। क्या हो गया बेटा? वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 37 एज पर सेक्शन 38, वैल्यू हो गई 1 करोड़ 22 लाख। बोले सर। चलिए अमन भाई गुड्स का है बेटा, अब ये कस्टम क्लियरेंस करा रहा है बेटा, तो इसको IGST भी पे करना पड़ेगा बेटा। आवाज नहीं आ रही है यार, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस जब कराओगे तो कस्टम के साथ में 37 भी पे करना पड़ता है IGST। तो क्या होगा? कितने पे करेगा IGST बेटा? ये 1 करोड़ 22 लाख पे क्या पे करेगा बेटा? ये आवाज नहीं आ रही, क्या पे करेगा बेटा? ये पर तो 3 करोड़ पे ऑलरेडी IGST पे कर चुका बेटा। अच्छा कुछ याद आया? 3 करोड़ क्या था बेटा? सबका वो एक्सप्रेशन नहीं आया बेटा, वापस बोलता हूं, फिर एक्सप्रेशन से देना बेटा। ये कस्टम पे करेगा 1 CR में बेटा, ढंग से एक्सप्रेशन आना चाहिए, रिपीट करूंगा सारी बातें बेटा। सर 1 CR पे क्या लगना चाहिए बेटा? लग गया कस्टम 20 लाख रुपए बेटा, उस पे 2 लाख रुपए क्या लग गया? सोशल वेलफेयर चार्ज। टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ 22 लाख पे क्या लग जाएगा बेटा? IGST अंडर सेक्शन 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। क्लियर याशी? सर सुनना बेटा, तो 1 करोड़ 22 लाख इज द वैल्यू ऑन विच IGST विल बी लेविड। हाँ है ना भाई? अब 1 करोड़ 22 लाख पे IGST भी पे कर देगा, और ये 3 करोड़ पे भी IGST पे कर देगा बेटा। गुड्स तो एक ही है ना बेटा, एक ही गुड्स के एक ही ट्रांजेक्शन पे 2 बार IGST लग गया फिर तो बेटा यार कहां का इंसाफ यार बेटा यार, ये गलत हो रहा ना यार ये। इसीलिए गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट किया, भाई साहब तुम एक बार होना IGST यार, बात सही है कि नहीं बेटा यार? चलो आपका दिल क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट बोलती ठीक है यार एक बार लेते बेटा, चलो कितने में लेना चाहिए बेटा?
3 करोड़ पे या 122 पे बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए। 3 करोड़ या 122 lakhs? 3 करोड़ पक्का 100%? तो 388 यही है बेटा। 388 बोलता है क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल। अगर कोई गुड्स आपने कस्टम बोंडेड वेयरहाउस में बेची है, तो जिस प्राइस में आपने कस्टम बोंडेड वेयरहाउस में बेचा है, दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 38A। पर अगर आपने गुड्स को मोर देन वन टाइम बेचा है बेटा, तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ वेयरहाउस के अंदर बेटा, वो जो वैल्यू थी दैट इज द वैल्यू एज पर 38A। जैसे मैंने 1 से 2 में बेचा, 2 से 3 में इसने बेचा, तो 3 करोड़ इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 38A बेटा। हाँ है ना बेटा? क्लियर? तो 38 के हिसाब से वैल्यू कितनी है बेटा? 38 के हिसाब से 122, ठीक है? और इधर 38A के हिसाब से 3 करोड़। विच एवर इज हायर? आवाज आ रही है? विच एवर इज हायर? और 3 करोड़ पे डायरेक्ट क्या पे कर देगा बेटा? ये आईजीएसटी कब पे करेगा बेटा? जब कस्टम क्लियरेंस कराएगा तब। तो इसका मतलब जब मीत भाई ने इसको बेचा था 3 करोड़ में बेटा, तब क्या आईजीएसटी पे नहीं करना है क्या? इसीलिए अगर कस्टम बोंडेड वेयरहाउस में गुड्स आ गया है और अगर आपने किसी को गुड्स बेचा है तो उसको शेड्यूल 3 में डाल दिया बेटा। कहा डाला बेटा? शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है बेटा? इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और वहां पता है क्या बोला है? अगर आपने कोई गुड्स को, क्या बोला सर? अगर आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया, कस्टम बोंडेड वेयरहाउस में स्टोर कराया और कस्टम बोंडेड वेयरहाउस में अगर किसी गुड्स को बेचा है, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऑल्दो सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से ये इंटरसेट सप्लाई था। क्या था बेटा ये? पर इस पे आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनीवेज जब उन गुड्स का कस्टम क्लियरेंस होगा, क्योंकि गुड्स अभी डोमेस्टिक मार्केट में गया नहीं है, अभी कस्टम कंट्रोल में ही है बेटा, टैक्स इवेजन का चांस है ही नहीं सर। इसलिए इन सब ट्रांजेक्शन में जीएसटी पे ही मत करो। जब कस्टम क्लियरेंस कराएंगे तभी उस टाइम जीएसटी पे कर देना। पर जीएसटी की रेवेन्यू गवर्नमेंट की लॉस नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या 38 और 38 विच एवर इज हायर पे हम जीएसटी ले लेंगे बेटा। बोलो भारत माता की जय। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई? इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी नहीं हुआ और हम सबको भी बार बार जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो सर जब मैंने मीत भाई को 2 करोड़ में गुड्स बेचा होगा, कोई आईजीएसटी पे नहीं करना है। मीत भाई ने जब अमन को गुड्स बेचा होगा, कोई आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे अमन भाई उन गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराएंगे, तब क्या होगा बेटा? डायरेक्ट ये कस्टम पे करेगा और सर 1 करोड़ 22 लाख जो हमारा एग्जांपल था, उस पे आईजीएसटी पे करेगा, या फिर जितने पे लास्ट में इसने परचेज किया था गुड्स, क्लियर, उस पे जीएसटी पे करेगा। विच एवर इज हायर जो वैल्यू आएगा उस पे जीएसटी वैल्यू आ जाएगा और उस पे जीएसटी लगेगा बेटा। भारत माता की जय। इससे क्या हुआ बेटा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी नहीं हुआ बेटा, और एट द सेम टाइम टैक्स टेररिज्म नहीं बनाया बेटा ये। क्लियर? ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बन गया बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। पॉइंट खत्म होता है। अब बोलिए सर। बेटा 1 करोड़ 22 लाख या 3 करोड़ विच एवर इज हायर। अरे उस पे छोड़, 2 करोड़ पे लगे आईजीएसटी बेटा। क्या बात कर रहा है? गवर्नमेंट टैक्स कितना मिला बेटा? 3 करोड़ इज हायर देन 122 और नॉट बेटा? 3 करोड़ पे लगा मतलब 122 पे वैसे भी लग गया ना बेटा यार। अगर अमन भाई के लिए गुड्स इनपुट है कैपिटल गुड्स, इसको आईटीसी मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं बेटा। कितने का? जीएसटी का बेटा, कस्टम का नहीं बेटा। भाई 3 करोड़ इंक्लूड 122 और नोट बेटा, तो 3 करोड़ लगा मतलब 22 लाख पे भी लग गया ना बेटा यार। ठीक है सर? अगर मान लो यही गुड्स हमारे मीत भाई ने ही कस्टम क्लियरेंस करा दिया होता बेटा, तो इसी ने आईजीएसटी पे कर दिया होता बेटा, इसने कस्टम पे किया होता बेटा, तो इस केस में 122 और 2 करोड़ विच एवर इज हायर पे आप पे करते क्या? 37 बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। आपने जब मेरे से परचेज किया तो आईजीएसटी लग ही नहीं रहा बेटा। अब
क्योंकि वेयर हाउस में ना बेटा वो तो बिफोर गेटिंग द गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन अगर बेचते तो उसको इंटरसेट सप्लाई बोलते हैं एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। भाई गुड्स वेयर हाउस में ना बेटा बिफोर गेटिंग क्लियर फॉर होम कंजम्पशन ना बच्चा क्लियर टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं आ रहा उससे पहले अगर आपने बेच दिया तो इट इज इंटरस्टेट बेटा। सर प्लीज नहीं लगा नहीं 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 सर ओ भाई मैं तो कह रहा हूं मैंने अगर गुड्स इंपोर्ट किया होता क्या किया होता बेटा मैंने इंपोर्ट गुड्स कहा है बेटा आवाज नहीं आ रही कहा है गुड्स नजर इधर और मैंने वेयरहाउस से फिर मैंने खुद नहीं क्लियर कराया था फॉर होम कंजम्पशन। अब बोल तो 1 करोड़ 22 लाख जो वैल्यू आई थी वो और वेयर हाउस में तो बेचा ही नहीं मैंने बेटा कुछ भी गुड्स तो 122 करोड़ पे क्या लग जाता बेटा आईजीएसटी। हाँ है ना भाई क्लियर। तो ये मेरा इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन हो गया इस पे कस्टम पे कर दिया साथ में आईजीएसटी पे कर दिया बेटा ठीक है। अब मेरे लिए अगर ये गुड्स इनपुट या कैपिटल गुड्स होता तो मेरे को आईजीएसटी का आईटीसी मिल जाता बच्चा पर मैंने क्या किया इन गुड्स को क्लियर नहीं कराया मैंने इसको बेचा इसने इसको बेचा बेटा क्लियर। और फिर इसने जब क्लियर कराया तब इसने क्या पे किया कस्टम के साथ में आईजीएसटी पे किया। तो इसका जो बिल ऑफ एंट्री पे असेसमेंट होगा बेटा वो कैसे होगा पता है वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स 1 CR कस्टम ड्यूटी 20% ऑन 1 CR 20 लाख बेटा फिर 20 लाख का 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये हो गया क्या 1 करोड़ 22 लाख। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 37 कितना सपोज 10% या 18% जीएसटी मान लो 18% ऑन 122 और 3 करोड़ विचेवर इज हायर तो 3 CR का 18% इसको पे करना पड़ेगा 37 बेटा और उसके बाद इसका कस्टम क्लियरेंस होगा गुड्स का बेटा। ओके डन ठीक है मालिक ओके हाँ बेटा मैंने बॉन्ड साइन किया था बेटा। चलिए वैसे कस्टम वेयरहाउसिंग बॉन्ड का चैप्टर अलग से दे रखा मैंने सॉरी वेयरहाउसिंग का अलग से चैप्टर दे रखा वहां ये पढ़ना था पर मैं आपने पूछा बता देता मैं बेटा। अगर मैंने गुड्स का कस्टम वेयरहाउस में रखवाया बेटा गुड्स को इधर नजर मैंने वेयरहाउसिंग बॉन्ड साइन किया होता बेटा मैंने गुड्स मीत को बेच दिया मीत ने इसको गुड्स बेच दिया तो वेयरहाउसिंग बॉन्ड क्या मेरा ही रहेगा या इनको नया साइन करना पड़ेगा दिस इज द क्वेश्चन बेटा। इसका आंसर आगे आएगा पर मैं बता देता हूं आपको पॉइंट बिल्कुल सही आपका मेरा बॉन्ड ही वैलिड रहेगा अनटिल अनलेस ट्रांसफरी नया बॉन्ड साइन कर देता है और इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। जब तक ट्रांसफरी ने नया बॉन्ड साइन नहीं किया और डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता तब तक मेरा बॉन्ड विल बी वैलिड बेटा ओके। और इन्होंने नया बॉन्ड साइन कर दिया तो मेरा बॉन्ड क्या हो जाएगा कैंसिल बच्चा ठीक है। वैसे मैं याद करके नहीं आता पर आपने बता दिया मैंने आपको अरे क्लियर डन सिर जो पर्सन कस्टम क्लियरेंस कराएगा वो कस्टम पे करेगा। कस्टम क्लियरेंस कौन करा रहा भाई अमन भाई तो अमन भाई ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करने वाला मालिक कौन गुड्स का भी अमन ही कस्टम पे करेगा अमन ही कस्टम ड्यूटी पे करके क्लियरेंस कराएगा गुड्स का बेटा। देखो इसका मेरा डील क्या हो उससे आपको मतलब नहीं बेटा क्लियर। हमारा डील हो चुका है बेटा कि मैंने 2 करोड़ में गुड्स बेच दिया है और हमारा डील क्या था 2 करोड़ तू मेरे को देगा जो कस्टम लगी वो तेरी बेटा इसने आगे 3 करोड़ में जा जो कस्टम लगे तेरा बेटा ऐसे डील हुआ बेटा ठीक है। अच्छा सुनो ना मैंने वैसे आपको एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ का 2 करोड़ 2 करोड़ का 3 करोड़ ऐसा अगर बिजनेस होता बेटा जीवन में तो हम यहाँ पे ये करते नहीं बेटा। वैसे इंडस्ट्रीज में इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें 2% का एक ऑन एन एवरेज नॉर्मल सर मार्जिन होता है बेटा। मतलब 1 करोड़ का माल कितने बिकता है बेटा 1 करोड़ 2 लाख 1 करोड़ 2 लाख का माल कितने बिकेगा फिर उस पर 2% ऐड कर देना बच्चा आप। हाँ है ना भाई ऐसा नॉर्मली इंडस्ट्री में होता है पर जरूरी नहीं ऐसा हो बेटा। इसलिए मैंने एग्जांपल जो भी लिया वो हाइपोथेटिकल था पर मैंने एग्जांपल इसलिए आपको समझ में जल्दी आया बेटा। हाँ है ना मालिक डन आइए सर हाँ प्रेम भाई देखो बेटा अब आपको नहीं खरीदना मत खरीदे बेटा। हाँ हाँ यस सर क्लियर। तो आपको आईजीएसटी 3 करोड़ पे पे करना बेटा 1 करोड़ 22 लाख और 3 करोड़ विच एवर इज हायर इस पे आईजीएसटी लगेगा बच्चों ओके ठीक। 1 मिनट ए होशारी ओ मालिक ओ मैडम इधर ध्यान पता है इसी के साथ 37 खत्म होता है। अब
38 खत्म होता है, अब 38A खत्म होता है, अब 39 खत्म होता है, अब 39A। एक मिनट, ये तो चक्कर है आपके साथ यार, मेरे को बोलने तो दो बेटा, और जिसको जाना जाओ बेटा, वो गेट वहां पे खुला है बेटा, लॉक नहीं लगा रखा है, इधर ध्यान दो, मेरे को पूरी बात करने दो बेटा। सर इसी के साथ 39 खत्म होता है, अब इसी के साथ 310 भी खत्म होता है, वो 310A भी खत्म होता है। अब सुनो सुनो सुनो, अरे आप मजा खत्म कर देते हो एंड टाइम पे यार मेरा यार। सर 39, इधर ध्यान, 39 क्या बेटा, जीएसटी कंपनसेशन सेस, इधर ध्यान। ओ भाई, जिस वैल्यू पे IGST लगेगा उसी वैल्यू पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है बेटा। तो सर जिस गुड्स को आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचने पे जीएसटी सेस लगता है, वही गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया तो उसमें क्या लगेगा बेटा, जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर लगता है तो किस वैल्यू पे लगेगा बेटा? सर तो ये है 39 बेटा, सेस किस में बेटा, 39 बेटा, और 39 किस पे लगेगा, उसके लिए बोला है 39 के लिए बोला क्या, 310 और 310A विचएवर इज हायर जो होगा उस पे लगेगा 39 बेटा। अच्छा 310 क्या है, जो 38 था बेटा। क्लियर। 310 इधर ध्यान, 310 मतलब वैल्यू, वैल्यू कितना बेटा, वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम्स एक्ट दैट इज 1 CR बेटा, प्लस कस्टम ड्यूटी सारी बेटा दैट इज 20 लाख बेटा, प्लस एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ बेटा, याद है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो 1,22,00,000 बेटा। हाँ है ना भाई, इज द वैल्यू इज पर 310। और 310A बोलता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट करने के बाद कस्टम बोर्ड वेयरहाउस में रखवाया और किसी को अगर बेचा है, तो जितने में आपने बेचा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 310A। पर अगर मल्टीपल टाइम्स बेचा है तो लास्ट वाले ने जितने में परचेज किया, क्लियर, दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 310A। और सर 39 जो सेस है किस पे लगेगा बेटा, 310 और 310A विचएवर इज हायर। तो सर हमारा जो एग्जांपल था, सेम एग्जांपल बेटा, 122 लाख और 3 करोड़ विचएवर इज हायर बेटा, 3 करोड़ पे क्या लगेगा, 39 लगेगा बच्चों। हाँ है ना भाई, यस। सुनो, और ऑब्वियस सी बात है यार, इंडिया में भी अगर आपने कोई कार बेची है, क्या बेची बेटा आपने, कार, तो जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पे क्या लगता है, सेस लगता है। तो ऑब्वियसली आप अगर वही कार आपने इंपोर्ट करी होती बेटा, तो जिस वैल्यू पे 37 लगेगा उसी भी क्या लगेगा बेटा, 39 लगेगा बच्चा। हाँ है ना भाई, क्लियर। वो तो सब सेक्शन नंबर अलग दे रखे, बाकी एब्सोल्युटली वर्ड टू वर्ड सेम लिखा है बेटा। हाँ है ना मालिक, आवाज नहीं आ रही हो, यस क्लियर। इसी के साथ सर ये 37 किसका था बेटा, बुक में देखना सर, 37 किसका बेटा, IGST का, ठीक है। इसके लिए दे रखा 38 बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, कि सर कस्टम की वैल्यू प्लस सारी कस्टम्स बेटा एक्सेप्ट 3739 बेटा, 3739 पे 3739 लग जाएगा क्या बेटा, क्या जीएसटी पे जीएसटी लगाएंगे क्या, नहीं, तो सारी कस्टम एड करनी है एक्सेप्ट 3739 बेटा, प्लस एनी अदर सम बेटा, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज बच्चा, ये आ गया वैल्यू एज पर 38, और 38 मैंने आपको पढ़ाया बेटा भी आपको। हाँ है ना भाई, विच इज हायर। अच्छा सुनो, अब इसके जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पढ़ाया बेटा, ऐसा इलस्ट्रेशन मैंने आपको वैल्यूएशन चैप्टर में भी दे रखा है बेटा। वो जब वैल्यूएशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं पढ़ा इसलिए यहां नहीं दे सकता मैं उसका क्वेश्चन आपको बेटा, ठीक है। सेम हूबहू सेम वर्ड्स लिखे 39 के लिए बच्चा। हाँ ना भाई, 39 किस पे लगेगा, 310 और 310A विचएवर इज हायर, और एब्सोल्युटली सेम वर्ड लिखे बेटा यहाँ पे। हाँ ना भाई, इसके भी एग्जांपल मिलेंगे कहां हमको, कस्टम के वैल्यूएशन चैप्टर में बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ 37 किस पे लगेगा बेटा, 38 और 8A। इसी के साथ 39 किस पे लगेगा, 10 और 10A, ठीक है। ये सारे सबसेक्शन खत्म होते हैं। अब कोई खास बात सुनो, तो 37 और 39 ही हमने पढ़ा है बेटा, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ा हमने बेटा, ठीक है। किस वैल्यू पे लगता है वो हमने पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। चलिए सरकार, इसी के साथ भारत माता की जय। हाँ बोलिए। जो 38 में लिखा वो 310 में लिखा, हाँ नहीं लिखता तो भी चल जाता बेटा, क्योंकि वो सेस है, सेस अपने आप में क्या अलग गवर्नमेंट का रेवेन्यू है बेटा, इसलिए अलग प्रोविजन बना दिया, अदरवाइज देयर इज नो सेंस, सेम बना तो भी चल जाता बेटा, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। और एक और पॉइंट सर, सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन नंबर 9 जो हमने अभी पढ़ा, जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला, यहां पे गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या, कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट ने या डेवलपर ने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है तो उस पर, जैसे हमने पढ़ा था 37,
सर एग्जम्प्ट रहेगा। सेम वे यहां पर 39 के लिए भी बोल दिया अभी पॉइंट, और इंसर्ट करके बोल दिया क्या कि अगर एसईजेड यूनिट ने या एसईजेड डेवलपर ने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, तो उस पर 39 भी एग्जम्प्ट रहेगा। 39 भी पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसा 37 के लिए था वैसे ही 39 के लिए भी कर दिया है, और जीएसटी सेस भी पे करने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चों, सर यहां पे ये रहा वो पॉइंट। सर जैसा देखो सर, ये रहा 37, अभी हमने पढ़ा बच्चों। 37 के अंदर ये पॉइंट ऑलरेडी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एग्जाम किया हुआ है क्या, कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट किया यूनिट और एसजेड के डेवलपर ने, तो उस पर 37 नहीं लगेगा। क्लियर। सेम वे गवर्नमेंट ने यहां पर देखिए 39 के लिए ये पॉइंट ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड ऑल द गुड्स इंपोर्टेड बाय अ यूनिट और अ डेवलपर इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशन फ्रॉम द होल ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन says leviable thereon under section number 39 of the Custom Tariff Act, read with section number 8 subsection 2 of the GST compensation to States Act 2017. क्लियर सर, ध्यान देना बेटा, ये पॉइंट मिसिंग था यहाँ पर, इसलिए गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव एग्जामिशन दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जब से जीएसटी आया तब से। क्योंकि अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट से भी इन गुड्स को खरीदा होता, आप अगर एसजेड में हो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए खरीदा होता, तो उस पर सर जीरो रेट सप्लाई मानते हो उसको, और जीएसटी भी नहीं लगता और जीएसटी सेस भी नहीं लगता। तो सेम यूनिट ने अगर यही गुड्स इंपोर्ट की होती तो इस पे भी न 37 लगेगा न 39 लगेगा। 39 के लिए प्रोविजन अलग से नहीं था, तो अलग से रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया और बोला क्या कि अगर एसजेड की यूनिट या डेवलपर ने ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए अगर ये गुड्स इंपोर्ट किया है, तो ऐसे केस में उस पर 39 भी एग्जाम रहेगा रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से एग्जाम किया। भारत माता की जय। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप समझ में आया बच्चों, आई होप 37 39 पूरा क्लियर है आपके इन पर, और आई होप आपका समझ में आ रहा है क्या आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द डे। एंड सर माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा आपके इन पर अगर आप सेम डे सेम चीज जो हमने पढ़ी है उसको रिवाइज करते हो तो। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सेम डे हर एक पॉइंट जो हम पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर रहे हो आपके इन पे, और आपको मजा भी आ रहा होगा, और शायद समझ में आया क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ। सो सरकार पढ़ के आइए, which is very much important, and do revise at your end on daily basis. Thank you so much. Bye bye. माहौल जबरदस्त शानदार। भारत माता की जय। बाय।